हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। सो आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है एंड यू स्टिल वांट टू स्कोर बेटर एंड यू आर अनमोटिवेटेड, यू आर अनप्रिपेयर्ड, यू आर थिंकिंग लाइक दैट ना कि हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, हमारे तो बेसिक्स भी वीक हैं सर, हम क्या करें, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। मुझे कोई ऐसे ना गोल के पिला दो सारा सिलेबस एक रात में। आप इस तरीके से जाते हो अपने टीचर के पास और बोलते हो कि भाई हम प्रिपरेशन करने आए हैं। वो बोलते हैं भाई आपके पास टाइम ही कोई नहीं है, तो वो आपको पास पेपर सॉल्व करवाते हैं। आप बोलते हैं भाई यू आर गुड डन विद द प्रिपरेशन एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्कोर द गुड, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, दिस और दैट। मगर देखो आपके पास स्टिल टाइम है, 2-3 महीने पड़े हैं, आप कर लोगे अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो। सो यू आर गोइंग टू स्कोर गुड, स्कोर बेटर। ठीक है, द थिंग इज दैट के देयर आर फ्यू रिकमेंडेशन, देयर आर फ्यू सजेशन फ्रॉम माई साइड जो मैं आपको देना चाहता हूँ। रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से आपकी। अगर आपकी बेसिक्स बिल्कुल भी ज़्यादा वीक हैं, अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, अगर आपकी मैथ्स भी अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर हो, इस लेवल पर हो, आप कह रहे हो कि यार मुझे इस लेवल के जो लेक्चर हैं वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं, कि भाई यहाँ पर जो मुझे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ना इंस्टीट्यूशंस में, आपकी अकेडमीज़ में, वो भी मुझे समझ में नहीं आती। हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, मेरी क्लास वालों को समझ में आती है, मेरे क्लास में जो बच्चा बैठा है उसको भी समझ में आती है, बट मुझे समझ में नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? अब द थिंग इज़ दैट आप कन्फ्यूज़ हो, आप बोलते हो कि मैथ्स तो मेरे लिए बनी नहीं है, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो बचपन में पढ़ा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो आप एक्सक्यूज़ देते हैं ना, ये आप देना छोड़ें। आप ज़रा अपनी बेसिक्स पे फिर वर्क करें, देन यू कैन डाइव इनटू द लेक्चर्स और नॉर्मल क्लास की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, तो ये इन चीज़ों पे आप ज़रा फोकस करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तब मैं कह रहा हूँ, सही है। अब मेरी तरफ से कुछ सजेशंस है मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए, IQ के लिए। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर यूनिवर्सिटी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सक्खर IBA यूनिवर्सिटी और IBA कराची, लम्स, बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है ना, तो भी आप बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर हैविंग अ बेटर चांस टू स्कोरिंग एंड स्कोरिंग गुड। तो आप देख लें, ये ज़रा कुछ मेरी रिकमेंडेशन हैं, आप ज़रा इनको फॉलो करें एंड यू विल हैव अ बेटर ग्रिप इन योर बेसिक्स। अब मैथ्स के सेक्शन में ना बेटा हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ हमने बचपन में पढ़ी थी इन डिफरेंट वेज के, भाई हमारे पास होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस की अगर हम बात कर लेना बेटे, तो ये वो डॉक्टर वाला सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन। आपने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन सारे ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करनी है, ग्रिप करनी है इनके ऊपर। ठीक है ना, उसी तरीके से जैसे हम बचपन में करते थे कि भाई यहाँ पर हमने एक बनाया, 8 को हमने जो है ना 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 8, और ये एंड में क्रॉस क्रॉस या फिर जो है ना 0 0, हमने इस तरीके से हमने बचपन में डिवाइड पढ़ा था। इस तरीके से भले आप प्रैक्टिस करें, आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जानी चाहिए, बेटर होगी। ठीक है, देन बेटा फिर आप आ जाएँ फर्दर, इनके दूसरे नाम क्या होते हैं भाई? एडिशन कहते हैं हम इसको बेटा हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं डिवीजन, सही है ना। अच्छा, इसको हम सम भी कहते हैं। इस तरीके से हमने जो है ना इनके नाम भी याद कर लेने, क्या पता पड़े हमें अजय भाई फाइंड द सम ऑफ 4 and 5, हम बोल रहे हैं यार ये सम क्या होता है, हमने तो उसका नाम कभी सुना ही नहीं है। तो द थिंग इज दैट कि आपने इन चीज़ों की भी ग्रिप रखनी है। सेकंड चीज़ आपके पास आती है बेटा, मेरी तरफ से जो आपको एक रिकमेंडेशन होगी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस देख लिया, ऑपरेशंस आपकी अच्छी ग्रिप हो गई। सेकंड चीज़ बेटा, मैं आपको सेकंड थिंग जो आई विल रिकमेंड यू कि भाई यू कैन गो फॉर मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज। मेमोराइजेशन, या फिर हम उसको कह सकते हैं फार्मूला शीट। ठीक है, फार्मूला शीट, ये फार्मूला गाड़ियों की शीट नहीं है, वो फार्मूला 1 को लगा दो उसमें और ये वो पिक्चर्स लगा दो, ऐसा नहीं है। कोई बोलो फार्मूला की शीट बना रहा हूँ अब अपने निकलवा के दो, ऐसा नहीं है। तो फार्मूला जो आपके पेपर में आने वाले हैं, सही है, सच है कि भाई आपके पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? SP - CP। ठीक है भाई, ये हो गया डन। नेक्स्ट भाई परसेंटेज के आ जाए, इस तरीके से फॉर्मूला था आपके पास, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। यू हैव टू वर्क लाइक दिस। ठीक है, आपने एक छोटा सा पेज लेना है, बड़ा सा पेज लेना है, जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगे, आपने उस पर जो है कंफर्टेबली फॉर्मूला लिखने हैं सारे, एंड आपने कहीं चिपका लेना है उसको, अपने पास संभाल के कहीं रख लेना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़रा देख लें उनको, और पहले बगैर देख के सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर उनको देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं आ रहे तो आई एम अवेलेबल, किसी से पूछ लें, टीचर से पूछ लें। वैल्यूज़ तो पुट करना आपको आती होगी ना, कि भाई एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू वाई की जगह पे ये, दिस और दैट, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट आपकी हो गई सेकंड, आपका यहाँ पे आधा मसला हल हो गया। नंबर थर्ड चीज़ आपके पास आती है बेटा, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी। देखिए वहाँ पर एग्जामिनेशन में ना हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, हमें सारी चीज़ें आती होंगी, नो डाउट आपको सारी चीज़ें आती होंगी, मगर वहाँ पर जब हम जाके बैठते हैं ना, गिविंग अ टेस्ट, अटेम्प्टिंग अ टेस्ट, इट्स अनदर स्किल एज वेल। ठीक है, इट इज़ अनदर स्किल, अपने में वो एक स्किल है, टेस्ट को किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं ना।
किस तरीके से टाइम मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर होती है, आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर होती है, और आपकी जो है ना आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पे, मतलब इन्वायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, कभी डिहाइड्रेशन हो जाती है, वहाँ पर अलग ही मतलब जो है ना आपने हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। फॉर दैट रीज़न आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर होनी चाहिए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है आपने, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब आप पास पेपर बैठे हुए सॉल्व करें तो 10-10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होता है। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, आपसे 10 सेकंड में सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट और 50 सेकंड ले रहा है, यू कैन गिव इट, नो डाउट, बट आपने वहाँ पर टाइम सेव करना है। जहाँ टाइम सेव हो सके वहाँ सेव कर लें। सच एस मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 7 मल्टीप्लाई बाय 9 बोल रहा हूँ मैं आपको। आप सोच रहे हो यार ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। एक बच्चे ने फटाफट 53 लिखा और वो आगे बढ़ गया, उसके पास टाइम बढ़ गया। इस तरीके से हमने प्रिपेयर करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है कि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए हमें बेटा टेबल्स याद होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। 1 से लेकर 20 तक आपको सारे याद होने चाहिए टेबल्स, ठीक है। नंबर 4 चीज़, टेबल्स वही 2 1 2 4 4 आपके पास 16, 5 5 25, 7 7 7 2 7 3 ये सारी चीज़ आपने याद कर लेनी है 20 तक, टिल 20 के बाद 25 पूछूँ 100, 26 120, 27 140, 29 180, इस तरीके से आपको याद हो सारी चीज़ें। आप देखो एंड यू राइट द आंसर, ठीक है। देन बेटा आपके पास आते हैं स्क्वायर्स, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर्स में जो है ना आपके पास पर्टिकुलरली देखें 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ये क्या होता है भाई, ये हो जाता है आपके पास 4, ये हो जाता है आपके पास 9। इस तरीके से आपके पास 1 से लेके ना 15 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। 20 तक भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, 1 से 20 तक हो जाए तो भी बेहतर है, ठीक है ना। सो स्क्वायर आपने याद कर लेना है इन सबके, स्क्वायर वैल्यूज उनकी होती है। और नंबर 5th थिंग जो आपके पास आती है बेटा, आपके पास आती है क्यूब्स। आपने क्यूब्स याद कर लेने हैं, जिस तरीके से आपने स्क्वायर याद किए थे, ठीक है। और आपने चीज़ें याद कर लेनी है। अगर आप फंस भी जाओ तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का मतलब होता है भाई 2 का स्क्वायर है, तो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आप खुद से कर लो भाई 4 हो जाएगा ये। क्यूब्स आपने याद करने हैं बेटा 1 से लेकर 15 तक, एटलीस्ट 20 तक हो जाए तो ये भी बेहतर है। जितने ज़्यादा हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो आपने ये क्यूब्स याद कर लेने हैं इन सबके, सही है। क्यूब्स याद कर लेने हैं आपने इन सबके, ठीक है ना। आपको पता हो कि भाई क्यूब का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर ये 3 का क्यूब है, 3 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपस में। अगर आप फंस भी जाओ तो यू स्टिल हैव योर टेक्निक्स, यू स्टिल हैव योर ट्रिक्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। देन बेटा हमारे पास आता है नंबर 6, जो कि बेटा मेरी तरफ से आपको सजेशन होगी कि आपने स्क्वायर भी कर लिया, आपने क्यूब्स भी कर लिया। देन यू हैव रेडिकल्स, ठीक है। स्क्वायर रूट्स हो गए, स्क्वायर रूट्स से हम कहते हैं, या फिर हम रेडिकल्स कह लेते हैं, ठीक है। रेडिकल्स भी कर लेना है आपने कि भाई रेडिकल 4 की वैल्यू क्या है भाई 2 है। देखें आपने स्क्वायर याद किया ना, स्क्वायर अगर आपने याद किया 2 का स्क्वायर अगर आपने याद किया वो 4 आया, तो 4 का रेडिकल क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। अगर आपने 16 का रेडिकल याद किया, क्योंकि आपके पास बेटा 16 का रेडिकल आपके पास बराबर हो जाता है 4 के, तो 4 का बेटा स्क्वायर आपके पास बराबर हो जाएगा 16 के। ये घूम फिर के चीज़ें बन जाती हैं। इससे ये बन रहा है स्क्वायर लेके, इससे रेडिकल लेके ये बन रहा है वापस। तो स्क्वायर याद कर लिए तो रेडिकल में आसानी हो जाएगी, रेडिकल याद कर लिए तो स्क्वायर में आसानी हो जाएगी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। आपको ये रेडिकल जो है ना बेटे, ये आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट जो है ना आपके पास रेडिकल आपके पास 144 तक तो याद होने चाहिए। 1 to 144 तक कोई 6-7 नंबर आते हैं, ठीक है। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, और ये आपको रेडिकल तो याद होने चाहिए यहाँ से रेडिकल 4 से लेकर, सही है, 144 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। 12 का स्कोर 144 होता है। तो आपने यहाँ तक चीज़ें देख लेनी है अच्छे तरीके से। फर्दर हम आते हैं कि भाई फर्दर एक और चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेटे हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, विच इज़ कि भाई आपने शेप्स याद कर लेनी है। एक पोर्शन ज्योमेट्री का भी आता है पेपर में, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन की कितनी होती हैं, ठीक है। और सर्किल किस तरीके से होता है, ओवल किस तरीके से होता है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल की टाइप्स, आपका पैरेललोग्राम हो गया, आपका जो है ना राउंडेड रेक्टेंगल हो गया, एंड देन आपके जो है फर्दर राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल्स किस तरीके से होते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स, शेप्स में आपने स्टडी करनी है। थोड़ा सा देख लेना, एक लेक्चर वगैरह देख लेना, इसका हम ही बना देंगे, देख लेंगे को समाउ टाइम मैनेज होता है, तो ये भी ज़रा गो थ्रू कर लेना, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। व्हेन यू डाइव इनटू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हेन यू डाइव इनटू ज्योमेट्री, लेंथ, पैरामीटर, ठीक है, सारी चीज़ों में आपकी एरिया वगैरह सब में हेल्प करेंगी शेप्स। ये सर अच्छे तरीके से देख लेनी है आपने। नंबर 8 इज़ अलजेब्रा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर बेटे आपने फैक्टराइजेशन देख लेनी है, ठीक है।
फैक्टराइजेशन आपने देख ली, सही है। आपने जो है देन फॉर्मूला देख लेने हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसके ऑपरेशन जो बेसिकली हैं वो सारे देख लेने हैं आपने, सही है। ये आपका तकरीबन आपका कवर हो जाएगा, सही है ना। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से सारी प्रैक्टिस वगैरह, तो आपका अच्छा टेस्ट में हो जाएगा। और एक और चीज़ मेरे ध्यान में आई इस टाइम पे, विच इज़ आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक होते हैं लॉज में। लॉज सच है कि भाई प्लस प्लस आपस में मिलके क्या बनाता है, प्लस बनाता है। माइनस माइनस दो बुरे लोग आपस में मिलके क्या एक दूसरे को ख़राब करेंगे, ठीक है। माइनस प्लस एक मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है, बात तो सुनी होगी किसी से। माइनस प्लस माइनस माइनस, ये लॉस हो जाते हैं। फर्दर बेटा आपके पास लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। मेरी तरफ से मैथ्स के लिए आपके पास ये सजेशन थी। सो अब इंग्लिश की साइड पर आते हैं। अब बेटा इंग्लिश में जो है ना आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक टॉपिक होता है, वन ऑफ द टॉप वेटेज जिसका होता है, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का काफ़ी प्यारा सा टॉपिक आपके पास होता है। अब इसको बेटा सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। एक बेटा पैराग्राफ बना हुआ है हमारे यहाँ पे, सही है, एक पैराग्राफ है, एंड देन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, सही है। तो हमारे पास दो टेक्निक होती हैं कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि हम पहले मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, और जैसे हम करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम करते हैं इस तरीके से, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, देन यू विल डाइव इनटू द क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द ऑथर सजेस्टिंग, ठीक है ना, व्हाट दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ द गर्ल इन दिस टेक्स्ट, एंड द लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, एंड व्हाट इज़ द जस्ट ऑफ दिस पैराग्राफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, आप पहले क्वेश्चन देखते हो, उधर देते हो, ये चीज़ हम फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वी कॉल इट स्किमिंग। यू आर स्किमिंग थ्रू ऑल द टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप पहले क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है और इसका फिर आंसर फाइंड करते हैं, तो आप कर रहे हैं स्कैन, ठीक है ना। स्कैनिंग में बेसिकली आप फैच कर रहे होते हैं डेटा और स्कैन कर रहे होते हैं, डेटा कर रहे होते हैं चीज़ें। इस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस में करते हैं। मैं क्लास में जैसे आपको बोल देता हूँ बेटा, स्किमिंग की एग्जांपल ये है कि आपको मैं बोल रहा हूँ बेटा इस बच्चे का नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये, सब बच्चों के नाम सुन रहे हैं, सही है ना। इसका नाम अली है, इसका नाम अहमद है, इसका नाम रफ़ीक है, सबके नाम आपने सुन लिया। देन मैं आपको थोड़ी देर बाद कह रहा हूँ जाओ अली को बुला कर आओ। अब आप जब अली को बुलाने आएंगे तो पता नहीं आपको अली का नाम याद होगा नहीं होगा, याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इट्स ओके। बट स्कैनिंग वाली टाइम पर मैं बोल रहा हूँ भाई ये बच्चा, इसकी तस्वीर है, ये अली है। सारे बच्चों में आपको किसी का भी नाम नहीं पता ना, आपको बस अली का नाम पता है, अली को स्कैन कर लोगे, ये रहा भाई अली, अली बेटा आ जाओ सर बुला रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी स्किमिंग और स्कैनिंग वर्क करती है, वर्ड्स में, आंसर्स में, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं उसको, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपके लिए बेहतर हो, आसानी हो। मैंने आपको दोनों चीज़ें बतानी थी, मैंने आपको दोनों बता दी। अच्छा बेटा अब हम कर क्या सकते हैं सर, हमें कोई ऐसी टिप बताएं कि जो हमारी हेल्प करे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। बेटा आई विल सजेस्ट यू कि हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, बेसिकली वेबसाइट है कॉल्ड लीड थ्योरी, ठीक है ना। मैंने पर्सनली इससे हेल्प ली थी काफ़ी, तो मैंने रिकमेंड कर दूँ। रीड थ्योरी करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पैसेजेस मिल जाएंगे। पैसेजेस में बेटा आप जो है जाके थोड़ा सा देखेंगे और आपको आंसर वगैरह सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 भी अगर आप रोज़ करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस सॉल्व, वी हैव 2 to 3 मंथ्स, हम ईजिली टैकल कर लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। हम ईजिली 80-90% 100% मार्क्स ले लेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर अस। अच्छा नंबर 2 बेटा चीज़ हमारे पास आती है, एक पार्ट आता है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब कुछ लाइन्स होती हैं कि भाई हमारे पास एक लाइन आ गई कि शी इज़ अ बॉय, वेयर इज़ द एरर। अब दो चीज़ें हैं कि भाई एक तो आपकी ग्रामर में बहुत अच्छी ग्रिप हो, ओ भाई आपकी टॉप लेवल की ग्रामर है, आपको पता हो सब्जेक्ट एग्रीमेंट, आपको प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ जो है ना प्रेपोजिशंस, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एनी अदर थिंग जो कि ग्रामर का पार्ट हो सकती है, आपको सारी चीज़ें पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो कि भाई कंडीशन इस चीज़ को टैकल करने की। सेकंड क्या है कि एक छोटी सी हैबिट, एक बड़ी प्यारी सी हैबिट जो कि यूजुअली हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में पाई जाती है, काफ़ी ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनसे मिले तो आपको पता पड़ेगा, बुक रीडर्स, ठीक है। बुक्स रीड करो, सही है, बुक रीड करो, कोई भी बुक उठा लो, कोई एक्शन मूवी की उठा लो, कोई आप जो है ना हॉरर उठा लो, कोई किसी भी मतलब जो है ना जॉनर की आप उठा लो बुक जो है, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी भी ट्रेड की, फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी मतलब AI की हो, कंप्यूटर साइंस की हो, मतलब जो है आपकी किसी मूवी की हो,
ठीक है, किसी स्टोरी की हो, किसी एनिमे की नॉवल हो, इस तरीके से नॉवलेट जो भी आपको हाथ लगे, यू हैव टू रीड इट, जो भी आपके पास कन्वीनियंट हो। आप आजकल तो PDF मिल जाती हैं, आप जाओ ज़रा सर्च करो, आपके पास इंटरनेट आर्चिव करके वेबसाइट है, 3-4 और वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके सर्च करो, कोई बुक PDF में आप डाउनलोड कर लें और उसे रीड कर लें। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टैकलिंग इंग्लिश सेक्शन। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को रिकमेंड की थी, उन्होंने स्टार्ट किया, सो द रिजल्ट्स वर इम्प्रेसिव एज़ कम्पेयर टू जब मैं उनको ग्रामर पढ़ा रहा जा रहा था 2-2 महीनों से, 3-3 महीनों से। सो दे वर नॉट गेटिंग एज मच एज दे इम्प्रूव इन द बुक रीडिंग कॉन्टेक्स्ट। बुक रीडिंग बहुत अच्छी एक हैबिट है, आपने इसको पढ़ना है भाई, बुक को पढ़ रहे हैं हम, इस किस तरीके से पढ़ना है ज़रा उस पर आते हैं। बेटा हमारे पास एक पेज है बुक का कि भाई लिखा हुआ है कि अली लिव्स देयर एंड ही इज़ अ फार्मर, दिस और दैट, आप पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। अब आपके योर ब्रेन इज़ गेटिंग अ सिग्नल कि यार ये सही है, सही, क्योंकि जब बुक बनती है ना, जब बुक कंपाइल होती है तो काफ़ी ज़्यादा पीपल्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, कोई चेक करने वाला बैठा होता है, कोई पब्लिश करने वाला बैठा होता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस उन्हें पब्लिश करती हैं, तो वो गो थ्रू करती हैं कि कहीं गलती तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, दिस और दैट, सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं। फॉर दैट रीज़न तो वो बुक 99.9% एक्यूरेट होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। किसी बुक में मिस्टेक्स हो जाती हैं समहाउ, बट इनमें 100% श्योरिटी होती है कि आप तकरीबन अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप देखें सही बातें सुन रहे हैं, 17-18-20-25 हज़ार अगर सही लाइनें सुन रहे हैं आप, तो गलत लाइन आप फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा हाथों से चलते हैं, ठीक है, हाथों से चलना स्टार्ट करो, मैं किसी बच्चे को चलना सिखा रहा हूँ, बेटा हाथों से चल, तो आप अगर बैठे होगे आपको चलना आता है तो आप बताओगे नहीं बेटा पैरों से चलते हैं, हाथों से नहीं चलते, सर जो है ना थोड़ा सा आपके साथ मजाक कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप इतने टाइम से पैदल चलते जा रहे हैं, पैरों पे चल रहे हैं, हाथों पे नहीं चल रहे। आपने इस तरीके से फटाफट से स्कैन कर लिया और डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये बात में ना एरर है, एरर आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब बेसिकली बेटा जब आप रीड करते हैं ना, तो आप यू आर पासिंग थ्रू योर ब्रेन, मल्टीपल लाइंस आपके ब्रेन से पासिंग थ्रू हो रही हैं, पास हो रही हैं। सो आपकी मतलब 100,000, 10,000, 100,000 कितनी लाइन्स आप पास थ्रू कर चुके हैं पिछले 4 महीनों में, साल में, 1.5 साल में अपने ब्रेन से, विच वर 99% करेक्ट इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विदाउट इवन रियलाइजिंग इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन। आप उन्हें रीड कर रहे होते हैं एंड आपका ग्रामेट बेटर होता रहता है, ठीक है। अब जब आप देखते हैं कि भाई एक लाइन है शी इज़ अ बॉय, अब आप बोलोगे यार ये तो गलत लिख रहा है, शी तो मैंने कभी भी नहीं सुना बॉय के साथ लगते हुए, ही हो सकता है फिर भी, है ना। तो फिर आप फटाफट से बोलोगे नहीं ही वाली गलती है। पता भी नहीं था आपको कि भाई हम जो है ना प्रोनाउंस किसके साथ क्या यूज़ करते हैं, फिर भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको आदत ही हो गई है ना। सो द थिंग इज़ दैट कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि चाय डाल के खाते हैं बिरयानी के साथ, तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं चाय डाल के थोड़ी खाते हैं भाई, सैलड होती है साथ में या फिर रायता होता है, ठीक है। तो आप फटाफट से पकड़ लोगे कि आपको प्रैक्टिस इतनी हो गई है। रीडिंग आपको यहाँ पे हेल्प करती है एरर डिटेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग अच्छी मतलब बेहतर हो जाएगी, मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट। तो ये रीड आपने करना है, 10-12 पेज रीड करो, 5 पेज रीड करो। अब रीडिंग करने का तरीका क्या होगा कि भाई आपको एक वर्ड नज़र आ गया यहाँ पे, लेट्स सपोज एक्स्ट्रा वैकेंट, आप पढ़ रहे थे, थोड़ा मुश्किल सा वर्ड एक नज़र आ जाता है बेटा, एक्स्ट्रा वैकेंट नज़र आ गया आपको, आपने इसको अंडरलाइन किया, आपने सामने इसकी मीनिंग लिख दी, उर्दू मीनिंग कि भाई इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा महंगी कोई चीज़ मिल रही है, या फिर हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में मिल रही है, इतनी मतलब इसकी है नहीं वैल्यू फॉर मनी। सो इसकी इस तरीके से मीनिंग हो जाती है। आपने बोला अच्छा वैल्यू फॉर मनी, फिर आपने कहा इसकी मतलब आपने इसका एंटोनियम निकाला, मतलब वैल्यू फॉर मनी, वर्थ इट, दिस और दैट, आपने इस तरीके से आपका एंटोनियम फाइंड करा कि भाई बजट फ्रेंडली, आपने उसका एंटोनियम भी फाइंड कर लिया, आपने उसका सिनोनिम भी फाइंड कर लिया। आपने उसकी अपनी एक वोकैबुलरी बैंक बना ली अपने पास, एक बुक में लिखते जाए वोकैबुलरी वर्ड लिखते गए, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी वसी हो गई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो गई। और वोकैबुलरी जो है ना बेटा आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोकैबुलरी में से बेटा आपके पास तकरीबन पेपर आ जाता है 5 से 10 नंबर का, ठीक है ना। वोकैबुलरी में आपके पास एंटोनियम्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड आपके पास बेटा सिनोनियम्स आ जाते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस करने के लिए ना आपके पास वोकैबुलरी अच्छी हो, अगर ना हो तो फिर मैं आपको एक चीज़ सिखा दूंगा, व्हाट वी कॉल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, फाइंडिंग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग थ्रू द पैराग्राफ, फ्रॉम द पैराग्राफ, ठीक है। ये हम देख लेंगे कि भाई इस लाइन में इस वर्ड का क्या मतलब है, हमें अब भले पता भी ना हो वोकैबुलरी का, तो हमारे पास वाला टाइम ही नहीं था सर, हमें तो आता भी नहीं है, तो फिर हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फाइंड करना सीख लेंगे, इट्स ओके। भाई मेरी कुछ रिकमेंडेशन थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेना, एरर डिटेक्शन देख लेना, और फर्दर जो है ना अपना थोड़ा टेंसेस पे काम कर लेना, ठीक है, और सब्जेक्ट और एग्रीमेंट देख लेना, क्या कहते हैं, साथ में ये भी हो गया। ग्रामर वाले मसले आपके तकरीबन आपके सॉल्व हो जाते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन देख लेना, ठीक है,
ये सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ मैं। प्रीपोजिशंस आपके पास हो गई, आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हो गए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सारी चीज़ें, ठीक है। आपके पास आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में देख लेनी है और बुक रीडिंग कर लेनी है साथ में। बुक रीडिंग वाली बात को मेरे हल्के में मत लेना, बुक रीडिंग कर लेना, एटलीस्ट 2 पेज भी रीड करना, बहुत फ़ायदा होगा। मुझे बोलोगे बाद में आके कि सर बुक रीडिंग हेल्प की, ठीक है। मैथ्स की ये सारी चीज़ें देख लेना और ये देख लेना। अब सर अपने बेटा IQ पे, IQ में बेटा आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, लिखा होगा 2, 4, 6, 8, बोलेगा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल होगा, आपने अगर मेरी वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें याद की हैं, अपना 2 का लेवल याद किया होगा, तो बोलोगे भाई 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, आप आंसर लिख के करेक्ट कर दोगे, आपका सही चल जाएगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पे भी काम आएंगी आपके, ठीक है। सेकंड थिंग, आपकी ग्रिप होनी चाहिए बेटा पैटर्न रिकग्निशन में, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन, आप कोई पैटर्न देखें ना, अगर आपने गो थ्रू करी है, आपने टेबल बहुत ज़्यादा याद किए हैं, आपने स्क्वायर याद किए हैं, तो जैसे स्क्वायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके की चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी यहाँ पर कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है ना केस के भाई 4 आपका जो है 9 एंड देन बेटा 16, 25, बोलेगा नेक्स्ट नंबर कौन सा है। अब आप बोलोगे यार क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे बोलोगे 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से टेबल्स आपके यहाँ पे हेल्प करेंगे। पैटर्न रिकग्नाइज कर लो कि भाई ये किस तरीके से काम करे। 2 2 4 होता है, 4 3 आपका जो पास 12 होता है, 12 3 आपके पास जो है 36 होता है। इस तरीके से आपने सारी चीज़ें याद करनी है, तो फिर आप यहाँ पर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। IQ का जो बेटा यूजुअली आपके पास है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी, रिकॉर्डस प्रैक्टिस। इस तरीके से सवाल होते हैं कि भाई एक बच्चा कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, बैग पहना हुआ है उसने, ठीक है, उसके बैग में किताबें हैं, वो सारा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है इसके हाथ में बुक है, ये कह रहा है कि भाई मेरा एक टीचर है, सही है, उसका एक स्टूडेंट है, सही है, और उसकी क्लास में पढ़ता है वो स्टूडेंट, तो मेरा क्या हुआ, भाई इसका क्लासमेट हुआ। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के सवाल दिए जाएंगे। आपको बोलेंगे कि भाई एक एक्स करके बंदा है, ठीक है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी का ये बंदा क्या लगा, इसका भाई मामू लगा। तो इस तरीके से आपके पास सवाल दिए जाएंगे ब्लड रिलेशंस के, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली ब्लड रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आते हैं बेटा डायरेक्शन के सवाल। डायरेक्शन के सवाल वो याद है बचपन में हम अखबारों में वो पढ़ा करते थे, मिस्ट्री ऐसे करके ये बंदा यहाँ से निकला, अब इसको जो है ना यहाँ पे आपने पहुँचाना है, ये यूँ जो है ना टेढ़ा मेरा रास्ता बना होता था, यूँ करके वो यूँ करके जाते थे और यूँ करके वो बंधुआ होता था उसके अंदर। अब इसको यहाँ से लेके जाए यूँ करके हम लोग लेकर आते थे, यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ आके कोई झंडा वंडा लगा होता था, वहाँ पे आके हमने इसको पहुँचाना होता था, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से अगर आपने ये चीज़ें की हैं बचपन में, तो फिर आप इसको टैकल कर लोगे कि भाई एक बंदा यहाँ से निकला, इस डायरेक्शन में गया, फिर इधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इसने एंड अप किस डायरेक्शन में किया, ठीक है। पूछेगा नॉर्थ में था, ईस्ट में था, साउथ में था, वेस्ट में था, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पैटर्न रिकग्निशन, टेबल्स में ग्रिप, पैटर्न सीक्वेंसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, सो यू आर गोइंग टू टैकल दिस पार्ट एज वेल। एंड अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो, दिस वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM मी, यू कैन कॉमेंट, और विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो, सो फील फ्री टू आस्क। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।